एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स वेजिटेटिव सेल्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए, मतलब कुछ बदलाव आ जाए उसके वेजिटेटिव सेल्स के। कैसे कैसे आ सकती है? जैसे एक कोई वेजिटेटिव सेल्स है, इसके चारों तरफ कुछ लेटरल थिकनिंग आ जाए, या थिक हो जाए सेल्स, या हमारा थिन हो जाए, या इसमें स्पोर्स में फ्लैजला आ जाए, ऐसे होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वेजिटेटिव सेल्स प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस। इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेजिटेटिव सेल्स create some structural changes, and such vegetative cells with structural changes called asexual reproductive body। ठीक है, the asexual reproductive body detach and develop into new thallus। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल रहेंगी उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा, तो उस वेजिटेटिव सेल्स जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस रहेगा उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होगा ये टूटेगा, फिर डेवलप करके एक नया थैलस बना लेगा। ठीक है, अब हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये वो हमारे फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एकाइनेट। एकाइनेट मीन्स वेजिटेटिव सेल्स प्लस थिक वॉल, मतलब मोटी वॉल। वेजिटेटिव सेल्स जो रहेंगी इसके चारों तरफ हमारी थिक वॉल आ जाएगी, मोटी वॉल बन जाएगी। ओके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकाइनेट। मीन्स अ वेजिटेटिव सेल बिकम थिक ऑल अराउंड, then it is called akinete. The akinete detach, and during rainy season the thick wall dissolve and vegetative cells start division to develop into new thallus। मतलब हमारा जो नॉस्टॉक के जो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स हैं इसमें थिकनिंग आ जाएगी, साइड इसके चारों तरफ एक हर एक वेजिटेटिव सेल्स के चारों तरफ थिक हो जाएगी वॉल्स। ठीक है, फिर जब पानी मतलब बारिश होगी रेनी सीजन पे ये डिटैच मतलब यहाँ से टूटेगी, डिटैच हो जाएगी। फिर रेनी सीजन के टाइम पे जो इसके चारों तरफ की थिक वॉल है ये डिसॉल्व हो जाएगी, गल जाएगी। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल बचेगी, उसकी चारों तरफ की वॉल डिसॉल्व हो गई, तो फिर से वो ये वाली वेजिटेटिव सेल डिवाइड करती रहेगी बार बार और एक अपना नया थैलस बना लेगी। ओके, द सेकेंड वन इज हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, दो की सेल्स होंगी उसके चारों तरफ नहीं, लेटरल थिकनिंग, अगल बगल साइडवेज थिकनिंग होती रहेगी। ठीक है, हॉर्मोगोन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस लेटरल थिकनिंग। तो ऐसे ही जैसे इधर से ग्रुप हॉर्मोगोन्स में ऐसे डिवाइड करेगा, दो की सेल्स वाली डिवाइड करेंगी, डिटैच करेंगी, मतलब यहाँ से हटेंगी। फिर जब रेनी सीजन होगा तो यहाँ के चारों तरफ की जो लेटरल थिकनिंग है ये डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेटरल थिकनिंग साइड वॉल्स डिसॉल्व हो जाएंगे। फिर ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये डिवाइड करेगा और एक अपना नया थैलस बना लेगा। तो एक काइनेट में हमारा क्या था? ये जो थिक वॉल्स थे ये सब हमारे वेजिटेटिव सेल्स के चारों तरफ थे, और यहाँ हॉर्मोगोन्स में दो वेजिटेटिव सेल्स का ग्रुप है, उसके अगल बगल मतलब लेटरल थिकनिंग, मतलब साइड में थिक हो जाती है वॉल्स। ठीक है, थर्ड वन इज प्लानोकोकाई। प्लानोकोकाई मीन्स अब जैसे उसी का दिस इज अ सिंगल सेल हॉर्मोगोन, मतलब हॉर्मोगोन में तो हमारा दो की सेल थी। ठीक है, जिसमें लेटरल थिकनिंग ऐसे आ रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लानोकोकाई में बस एक ही सिंगल सेल के चारों मतलब साइड में लेटरल थिकनिंग आएगी। ठीक है, तो इन व्हेन अ सिंगल वेजिटेटिव सेल डेवलप लेटरल थिकनिंग देन इट इज कॉल्ड प्लानोकोकाई। द प्लानोकोकाई आर also known as single cell hormone and the planococcai detach and develop into new thallus। ऐसे ये टूटेगी यहाँ से, फिर डिवाइड होगी और नया थैलस बना लेगी। ओके, अब जो फोर्थ है हमारा एप्लानोस्पोर। ऐसे एप्लानोस्पोर क्या होता है? स्पोर बनता है, वेजिटेटिव सेल स्पोर बन जाती है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल्स में जब थिन वॉल, पतली वॉल आ जाएगी उसके चारों तरफ, ठीक है, तो उसको हम लोग एप्लानोस्पोर बोलेंगे। लेकिन अगर वेजिटेटिव सेल्स में ये जो स्पोर्स में थिक वॉल, मोटी वॉल आ जाएगी तो उधर हिप्नोस्पोर हो जाएगा। और अगर स्पोर्स में अगर फ्लैजला का डेवलपमेंट होगा, फ्लैजला जैसे स्पोर्स ऐसे होते हैं, इसमें अगर हम लोग फ्लैजला ऐसे दिखा देंगे, मोटाइल ऑर्गन। ठीक है,
तो वो जू स्पोर हो जाएगा। जू मतलब फ्लैजला आ जाएगी, ठीक है। और स्पोर में अगर म्यूसिलेज, अगर चिपचिपा पदार्थ सबस्ट्रेटम आ जाएगा तो वो पाल्मिला हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, लाइक दैट इट इज अ यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में जो, जैसे हमारी इसमें यूलोथ्रिक्स की एक सेल लेंगे, उसमें हमारा ये जो प्रोटोप्लास्ट है अंदर की, तो वो सारा वो राउंडेड हो जाएगा, ठीक है, राउंडेड प्रोटोप्लास्ट। अब ये राउंडेड प्रोटोप्लास्ट हमारा डिवाइड करता जाएगा, फर्दर बहुत बार डिवाइड करेगा, तो ये छोटे छोटे फॉर्म में आ जाएगा, स्मॉल राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी बन जाएगी, ठीक है। अब इस राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी के अगर चारों तरफ अगर थिन वॉल आएगी, मींस पतली वॉल आएगी, तब तो वो एप्लानोस्पोर हो जाएगा। और अगर इसी राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी के चारों तरफ मोटी थिक वॉल आ जाएगी तो वो हिप्नोस्पोर हो जाएगा। अगर यही प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी अगर हमारा ऐसे ओवल शेप में हो जाएगा, ठीक है, और इसमें अगर फ्लैजला का डेवलपमेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ूस्पोर। और अगर ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी अगर सेल से बाहर चली जाएगी और म्यूसिलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, पाल्मिला हो जाएगा। तो आइए इसका कुछ नोट्स पढ़ते हैं। ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन द वेजिटेटिव सेल्स राउंड इट्स प्रोटोप्लाज्म and the rounded protoplasmic body broken into small rounded bodies. These rounded bodies later on covered with thin membrane. Such rounded protoplasmic body with thin wall, patli wall, is called aplanospores. And the cells contain aplanospore are known as aplanosporangium. Okay, aplanosporangium में जो वेजिटेटिव सेल होगी, उसकी प्रोटोप्लास्ट होगी, वो थिक वॉल होगी, उसमें थिन वॉल होगी। कहाँ गया ये, थिन वॉल आ जाएगी, ठीक है। अब जो हमारा हिप्नोस्पोर्स हो जाएगा, हिप्नोस्पोर्स में ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन द वेजिटेटिव सेल्स राउंडेड इट्स प्रोटोप्लास्ट and this protoplasm broken into small rounded bodies. These rounded bodies later on covered with thick wall, मोटी वॉल से राउंडेड बॉडीज में कवरिंग आ जाएगी, ठीक है, तो उसे हिप्नोस्पोर बोलेंगे। और जो ऐसी सेल्स जो कि हिप्नोस्पोर को कंटेन करेगी उसे हिप्नोस्पोरेंशियम कह देंगे। अब आता है हमारा ज़ूस्पोर। ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन एनी वेजिटेटिव सेल राउंडेड इट्स प्रोटोप्लास्ट एंड दिस प्रोटोप्लास्ट ब्रोकन इनटू स्मॉल ओवल शेप में आ जाएगी प्रोटोप्लास्ट बॉडीज एंड दीज लेटर ऑन डेवलप फ्लैजला, और फ्लैजला उसमें आ जाएगा। मतलब हमारा जो अभी तक का तो हमारा एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर में राउंडेड था, लेकिन हमारा ज़ूस्पोर्स में ऐसे ओवल शेप में हो जाएगी, ये चीज ओवल शेप में हो जाएगी, इसमें से फ्लैजला अराइज कर जाएगा, ठीक है। सच ओवल शेप फ्लैजलेटेड बॉडी इज नोन एज zoospores and the cells contain zoospore is known as sporangium. Rangium means a थैला, एक थैला होता है जिसमें zoospores contain है, ओके। पामिला क्या होता है, ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन द वेजिटेटिव सेल्स राउंडेड इट्स प्रोटोप्लास्ट विच इज ब्रोकन इनटू स्मॉल राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। लेटर ऑन सेल सिक्रीटेड म्यूसिलेज, जो सेल रहेगी उसमें कुछ म्यूसिलेज सिक्रीट करेगी और पुश करेगी राउंडेड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी इनटू द म्यूसिलेज में ढकेल देगी इस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज को। सच प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विथ म्यूसिलेज कॉल्ड पामिला and during rainy season the mucilus dissolves and protoplasmic body develop into new thallus. And what is nanocyte? Nanocyte क्या होता है, small rounded naked protoplasmic body, छोटी छोटी होती है जो कि हमारे आँख से दिखाई देती है प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। द नैनोसाइट्स आर रिपोर्टेड इन स्मॉलेस्ट एल्गी दैट इज अ माइक्रोसिस्टिस। इस माइक्रोसिस्टिस में नैनोसाइट्स रिपोर्ट किए जाएंगे हैं। ड्यूरिंग asexual reproduction the microcystis vegetative cell rounded its protoplast and this protoplast further divided into a small rounded protoplasmic such a small rounded naked protoplasmic body are known as nanocyte। तो हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था वो हमारे दो टाइप के थे, एक तो था पहला फिशन, दूसरा था फ्रेगमेंटेशन। जो एसेक्सुअल था, एसेक्सुअल का पहला था एकाइनीट, दूसरा था हॉर्मोगोन्स, चौथा था प्लानोकोकाई, थर्ड था और फोर्थ था एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स के बाद में हमारा फिफ्थ था हिप्नोस्पोर, सिक्स था ज़ूस्पोर्स एंड द सेवन था पामिला। ओके, तो हम लोग ने आज ये
वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया।